हरिओम। मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो केवल बापूजी के शिष्य साधक ही नहीं और लोग भी देखते हैं, तो ये वीडियो भी देख रहे होंगे। मैं अपने वीडियो में जो मुद्दा उठाता हूँ, जो बात मैं कहता हूँ, उसमें से हर किसी को उसके काम का कुछ तो मिल ही जाता है। आज का विषय ऐसा है कि लगेगा ये केवल पूज्य बापूजी के साधकों के लिए है, किंतु ऐसा नहीं है। ये विषय उन सभी सज्जनों के लिए है जो सनातन धर्म, संस्कृति व संतों के प्रति आस्था रखते हैं। थोड़ा गहन चिंतन करने से ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे ये विषय सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, कल शाम किसी बहन का मुझे फोन आया कि मानो भाई फलाने फलाने ग्रुप में, जिसमें आप भी हैं, बहुत ही निगेटिव मैसेज आ रहे हैं। आप देखिए, मैंने उस बहन ने जो नाम बताया था उस ग्रुप को सर्च करके उसमें देखा तो बहुत ही गलत बातें मिली उसमें। तरुणा बहन, रेखा बहन, नीलम दीदी, रामा भाई, सतीश भाई आदि आश्रम के प्रवक्ता व वक्ताओं पर अभद्र भाषा में टिप्पणियां की गई थी। एक भाई ने मुझे बताया था कि उनके किसी ग्रुप में कोई मेंबर निगेटिव मैसेज पर मैसेज डाल रहा था। सुबह 6 बजे शुरू हुआ तो 10 बजे तक वो यही काम कर रहा था। तो आश्रम के वक्ताओं को गालियां देने वाले ये महानुभाव सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक 4 घंटे तक लगातार यही काम कर रहे थे। ये सब हमारे एक भाई ने बाद में देखा। हर मैसेज के नीचे उसका समय तो दिखता ही है कि वो मैसेज कितने बजे डाला गया है। मेरे मन में सवाल आया कि सुबह पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सभी सच्चे साधक जब ध्यान करते हैं, माला करते हैं, सभी नियम करते हैं, और ये महाशय माला छोड़कर वक्ताओं को गालियां देने में लगे रहते हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक ये काम उन्होंने किया तो जरूर ये कोई महान हस्ती होगी, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के जो साक्षात साकार स्वरूप है, ऐसे पूज्य बापूजी भी माला का नियम करते हैं। हमें शिक्षा देने के लिए वो नियमों से बंधे रहते हैं और अपने आप को बापूजी का शिष्य बताने वाले ये आश्रम वक्ताओं पर गंदे आरोप करने वाले, ये अपने आप को महान बुद्धिमान समझने वाले ये महाशय और कोई नियम नहीं करते, बस आश्रम की साध्वियों पर गंदे आरोप लगाते रहते हैं। सुबह 6 से 10 का समय ये गंदे मैसेज बनाकर सेंड करने में खर्च कर रहे हैं, तो इनको माला करने की जरूरत ही नहीं है। वाह भाई। मित्रों, किसी का समर्थन अथवा विरोध करना मेरा उद्देश्य नहीं है, किंतु एक बात विचारणीय है कि यदि कोई वक्ता अथवा पूज्य बापूजी का अन्य कोई भी साधक यदि कुछ गलत करता है, कुछ लापरवाही करता है, तो उसका विरोध करने वाले ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? अब वे वक्ता हो, कोई आश्रमवासी हो, जो भी हो, वे कुछ गलत कर रहे हैं, इसका कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास, किंतु जिनके पास सबूत है तो उनको उनका विरोध सही तरीके से करना चाहिए। ऐसे अश्लील गंदे मैसेज बनाकर उनको बदनाम करना, ये तो बापूजी का सच्चा शिष्य कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे लिए भी कुछ लोग बकते रहते हैं कि ये गद्दार है, षड्यंत्रकारियों से मिला हुआ है, आदि आदि। अरे मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों के मैसेज के स्क्रीनशॉट है मेरे मोबाइल में कहीं। कुछ तो महिलाएं भी बहुत आगे है इसमें। 76 वर्षीय मेरी प्यारी माँ, जो बापूजी से दीक्षित नहीं है, संत श्री जलाराम बापा की भक्त है, वो भी बहुत बहुत आदर करती है पूज्य बापूजी का। सुबह उठते ही पूज्य श्री की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करती है।
उसके लिए भी गलत बोल दिया इन मूर्खों ने। मेरे लिए जो बकते हैं मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि वे मेरे पर उपकार ही कर रहे हैं। एक तरह से मेरे अंदर के अहंकार को कम करने में, मेरे पापों को कम करने में सहायक हो रहे बेचारे। किंतु जो साध्वियाँ पूज्य श्री की आज्ञा से सत्संग करती है, उनके लिए ऐसे शब्द प्रयोग, इतनी बेशर्मी बापूजी के शिष्य कर ही नहीं सकते। चलो घड़ी भर के लिए मान लो कि वे साध्वियाँ गद्दार है, मान लेते हैं, तो क्या उन पर ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ, ऐसी गंदी पोस्ट बनाकर फेसबुक पर और साधकों के ग्रुप में फॉरवर्ड करना उचित है? नहीं मित्रों, मेरे मन में संदेह था और अब तो मुझे साबिती भी मिल गई है। आज सुबह अपने नियम पूर्ण करने के बाद मैं इस बात के पीछे ही पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन हैं, और मुझे सुराग मिल गया। हाँ मित्रों, हमारे वक्ताओं के बारे में, हमारे आश्रम की समर्पित साध्वियों के बारे में गंदे मैसेज बनाकर साधकों को भड़काने में बाबा कामपाल के कुछ शिष्य लगे हुए हैं। बाबा कामपाल जानते हो ना आप? हाँ जानते कामपाल को तो आप सब जानते हैं। ये कामपाल के शिष्य, ये कामपाल के चेले हमारे साधकों के कुछ ग्रुप में लिंक के जरिए घुस जाते हैं। फिर सारी बातें समझकर, जानकर वे अपने आप को बापूजी के शिष्य के रूप में साबित कर देते हैं। फिर उनको ऐसे कई ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है, साधकों के ग्रुप में। बाबा कामपाल और उसके चेले पूज्य बापूजी का खूब अनादर करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। किंतु हम साधकों के ग्रुप में घुसे हुए वे चेले पूज्य बापूजी की बहुत चिंता करते हैं, ऐसा वे जताते हैं, और खूब गंदे गंदे मैसेज डालकर साधकों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, आपस में लड़वाते हैं। अब कई भोले वाले साधक बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव को हो रहे कष्ट किसी से सहे नहीं जाते, किसी से देखे नहीं जाते। तो उनका पीड़ित हृदय घूसखोरों की झूठी बातों को सच मान लेता है। आप ही बताइए कि बापूजी की आज्ञा से सत्संग कर रही हमारी बहनों के लिए उनके फोटो के साथ गंदा लिखकर फेसबुक पर डालने वाले, साधकों के ग्रुप में डालने वाले, क्या बापूजी के शिष्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। तो फिर इन लोगों को बेनकाब करना हम सभी का कर्तव्य है। मैं जल्दी एक वीडियो ऐसा पब्लिश करने का प्रयास करूंगा कि जिसमें मैं बाबा कामपाल के चेलों के ये कारनामे आपको सबूत के साथ दिखा सकूं। सबूत के साथ आप सभी संत व संस्कृति प्रेमियों से निवेदन है कि आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे गंदे मैसेज वायरल करने वालों का असली चेहरा सबके सामने लाने में सहयोग करें। संस्कृति की ये सेवा आप जरूर करें। धन्यवाद। हरिओम।